हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम E2E नेटवर्क का Q1 FY27 का जो एक्सेलेंट जो नंबर आया है उस नंबर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम E2E नेटवर्क का बिजनेस मॉडल जानेंगे। अगर आप देखेंगे तो E2E नेटवर्क एक AI फास्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है तो ये अपना GPU वगैरह खरीदते हैं और इस GPU को यूज़ करके एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसको रेंट पे दे देते हैं और इससे ये लोग अपना रिकरिंग रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो ये है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे पहले ये लोग खुद का पैसा या फिर ये कैपिटल रेज करते हैं, फिर इस जो इन लोगों ने जो कैपिटल रेज किया उस कैपिटल से ये लोग GPU वगैरह खरीदते हैं। और आप सबको पता है जो GPU जो NVIDIA बनाते हैं उस GPU को ये लोग खरीदते हैं और ये लेटेस्ट मॉडल का GPU खरीदते हैं, तो इसका जो प्राइस होता है बहुत अच्छा खासा प्राइस होता है। तो ये हाई प्राइस जो लेटेस्ट GPU जो चिप्स होता है उसको ये लोग खरीदते हैं। फिर ये लोग आपका जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं इस GPU को यूज़ करके। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद ये लोग जिसको इसको ज़रूरत है, यानी जिसको इस GPU इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का या इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसको ज़रूरत है उसको ये लोग रेंट पे दे देते हैं और इससे ये लोग अपना रिकरिंग रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। सिंपल ऐसे ये लोग आपका बिजनेस करते हैं। इसका मेजोरिटी जो रेवेन्यू ये आते हैं आपका जो क्लाउड जो आपका GPU से इसका मेजोरिटी रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। उसके साथ इसका कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह है, इसको भी ये लोग रेंट पे देते हैं। तो इससे मोटा मोटी इसका रेवेन्यू आते हैं। मैं AI के ऊपर उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जो पता है तो उसके ऊपर मैंने ये बात आपको कहा है। तो ये एक रेंटल वाला एक मॉडल है। ये आपका पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको रेंट पे देते हैं। रेंट से ये लोग रिकरिंग रेवेन्यू अर्न करते हैं। और इसी सेगमेंट में आप देखेंगे NVIDIA आपका नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, वो दूसरों के लिए आपका जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं। तो इस दो डिफरेंस तो क्या है, सपोज E2E नेटवर्क ये खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्लाउड AI बेस्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो अपफ्रंट जो कॉस्ट या E2E नेटवर्क को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे इसको बहुत सारे डेट है, बहुत सारे बाहर से आपको फंडिंग वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि आपको अपफ्रंट में GPU चिप वगैरह खरीदना है, फिर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो बहुत सारे इसको कैपिटल लग जाते हैं। तो ये बात है। और अगर हम नेटवर्क को देखेंगे तो उसका वो लोग दूसरे के लिए आपका AI इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसमें नेटवर्क का कुछ भी खर्चा वगैरह नहीं होता है। जो इसके साथ एक डील होता है कि आप ये बना दीजिए, आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा, तो वो लोग पूरा काम को कंप्लीट करते हैं और रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो दोनों बिजनेस में आपको डिफरेंस आपको मिलेगा। तो यही बात है। फिर चलते हैं इसका Q1 का रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 334% से ग्रो किया है, एकदम तगड़ा ग्रोथ दिया है। फिर EBITDA 1000 के ऊपर परसेंटेज ने ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन 29 से बढ़कर हो चुका है 77%। अगर आप Q4 में भी देखेंगे तो इसका EBITDA मार्जिन था मोटा मोटी आपका था 60%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस हर एक टाइम फ्रेम में इसका EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुआ है। मैनेजमेंट ने कहा था कि हम अपना जो EBITDA मार्जिन है इसको हम 70% में लेके जा सकते हैं अगर ये यूटिलाइजेशन अच्छे से काम किया तो यही देख रहा है कि यूटिलाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है और उसके बेसिस से इसका जो मार्जिन EBITDA मार्जिन है वो 75% में चला गया है। यानी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उससे बेहतर परफॉर्मेंस है। इसके बाद हम पैट के बारे में देखेंगे तो पैट 1600% से ग्रो किया है, ऑलमोस्ट -2.8 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 44 करोड़। तो आप देख सकते हो नंबर एकदम क्या बोलूँ, एक्सेलेंट से भी ऊपर कुछ होगा तो सुपर डुपर ही नंबर है। फिर पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे वो भी इम्प्रूव हुआ है, माइनस था अभी 28% प्लस हो चुका है। तो इसका जो नंबर है हर एक पैरामीटर में हर एक फ्रंट में जस्ट वाव नंबर है। फिर इसका कुछ और पैरामीटर हम देख लेते हैं। मैंने पहले बताया ये लोग अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे देते हैं और उससे ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। सिंपल। तो इसका रिकरिंग रेवेन्यू इसके पास आ जाएगा। तो अगर आप इसका रिकरिंग रेवेन्यू देखेंगे तो Q1 में इसका रिकरिंग रेवेन्यू आया है 72 करोड़। अगर आप Q4 में जाएंगे, Q4 ऑफ FY26 उसमें था 37 करोड़। Q3 ऑफ FY26 देखेंगे तो था 28 करोड़। उसके अगले वाले क्वार्टर में था 16 करोड़। उसके अगले वाले क्वार्टर में 14 करोड़। उसके अगले वाले क्वार्टर में 1 करोड़। तो अब देखेंगे इसका जो रिकरिंग रेवेन्यू का जो ग्रोथ है
बढ़िया रेट से चल रहा है। अगर आप Q1 ऑफ FY26 देखेंगे तो इसका रिकरिंग रेवेन्यू था 14 करोड़ का, अभी कितना है 72 करोड़। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रेट से ये ग्रो करा, कितना टाइम्स ग्रो किया है। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप अगले क्वार्टर, पिछले क्वार्टर यानी आपका Q4 ऑफ FY26 में देखेंगे तो इसका रिकरिंग रेवेन्यू का जो नंबर था वो था 37 करोड़, इस क्वार्टर में 72 करोड़, तो 100% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे तो इसका जो रिकरिंग रेवेन्यू वो अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। जितना आगे जाएगा उतना इसका रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है ये वन टाइम कॉस्ट है आपका। तो वन टाइम कॉस्ट जब हो जाएगा तो इसको इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज को मिलेगा, 60, 70, 80% से इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो ये एक बात है। फिर अगर आप इसका कैपेक्स देखेंगे तो अच्छा खासा इसको कैपेक्स करना पड़ता है। FY26 में अगर आप देखेंगे इन लोगों ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ का कैपेक्स किया था, और FY25 में भी इसका कैपेक्स था 870 करोड़ का, और अभी Q1 में इसका कैपेक्स है 72 करोड़ का कैपेक्स, कैपेक्स किया है 17 करोड़ का कैपेक्स इन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये बात है। फिर इसका जो टोटल नंबर ऑफ GPU है, यानी मैंने पहले बताया ये लोग NVIDIA से ये लोग लेटेस्ट क्वालिटी का यानी वो GPU वगैरह खरीद के लेके आते हैं, फिर इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं इसे यूज़ करके, और उसे रेंट पे भी देते हैं। तो इसका टोटल नंबर ऑफ GPU है मोटा मोटी 5100 यानी 5100 इसके पास GPU है जिसको ये लोग रेंट पे देते हैं। उसका नंबर अगर आप FY26 के एंड में देखेंगे वो था 3900 यानी 3900 था FY26 के एंड में, और Q1 ऑफ FY21 के एंड में इसके पास है 5100। तो इसका भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल इसका डिस्कशन है। अगर आप देखेंगे नंबर हर एक फ्रंट पे बढ़िया है, लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है, एक बात है। दूसरी बात है ऑलमोस्ट 44 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर दिया है। तो ये लोग इजीली 2200 से 250 करोड़ का पैट ये लोग इजीली आफ्टर FY27 कर देंगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे FY27 के हिसाब से तो आपको ये मोटा मोटी 40 के पी में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा, जिसका ग्रोथ 100% 200% में चल रहा है। और उसके साथ इसको इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, क्योंकि आपको रेवेन्यू हर एक क्वार्टर में इस लेवल से नहीं ग्रो करेगा, एक टाइम के बाद थोड़ा सस्टेनेबल हो जाएगा, लेकिन इसका जो मार्जिन मिलता रहेगा, इसी लेवल से इसका मार्जिन मिलता रहेगा, क्योंकि ये लोग एक बार कैपेक्स कर देते फिर इसको रेंट दे देते हैं। तो इससे रिकरिंग रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा आता रहेगा। तो यही बात है। ओवरऑल बिजनेस वाइज एकदम बढ़िया बिजनेस है, और पी भी ढंग का पी है, इतना ओवर वैल्यू नहीं। आपको देख के डर लग सकता है कि 200 का पी आपको देख रहा है, लेकिन 200 का पी नहीं, आपको हमेशा फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करना है, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये आप इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। तो हर एक डिसीजन आपको FY27 के फॉरवर्ड पी से और इसका एग्जीक्यूशन को देख के आपको लेना चाहिए। तो यही तो ओवरऑल वीडियो, एकदम एक्सेलेंट सुपर डुपर हिट नंबर E2E नेटवर्क ने शो किया है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।